जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि हम 84 वैष्णव वार्ता में पद्मनाभ दास जी के चरित्र को ले रहे थे, आज अगला वार्ता प्रसंग लेते हैं। और एक समय बड़े रामदास जी अपने सेव्य ठाकुर जी को पद्मनाभ दास के घर पधराई के श्रीनाथ जी के दर्शन को गए। सो श्रीनाथ जी की सेवा में श्री आचार्य जी की आज्ञा ते रहे और श्रीनाथ जी की सेवा करन लागे। श्रीनाथ जी के भीतरिया भय, तब पद्मनाभ दास श्री ठाकुर जी की सेवा करन लागे। कितने एक दिन पाछे मुगल में फौज आई, सो ताने गाम लूट्यो। सो श्री ठाकुर जी को मुगल ले गयो। तब पद्मनाभ दास तो वह मुगल के साथ दिन सातलो रह्यो, जलपान हूँ न करियो। तब 8वें दिन मुगल सो मुगलनी ने कहो, जो यह ब्राह्मण जलपान नहीं करत, या को 7 दिन भये हैं, अन्न जल छोड़े। जो यह मरेगो तो तेरे माथे हत्या चढ़ेगी। ताते या को देवता या वाको दे। तब मुगल ने श्री ठाकुर जी को पद्मनाभ दास को दिए। जो लेके पद्मनाभ दास अपने घर आए, ता पाछे आप स्नान करी श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करवाए, अंग वस्त्र करी श्रृंगार कर्यो, रसोई करी भोग समर्प्यो। पाछे समय अनुसार भोग सराया नौसर करी, पाछे वैष्णव को महाप्रसाद लेवाए। पाछे आप महाप्रसाद लियो। और जा दिन श्री ठाकुर जी को कन्नौज में मुगल के हाथ परे, ता दिन बड़े रामदास जी ने हूँ यह बात जानी। सो ता दिन बड़े रामदास जी हूँ 7 दिन लो भोजन नहीं कियो। परी श्रीनाथ जी की सेवा सावधानता सो करत रहे। यह बात पद्मनाभ दास जी ने अपने घर बैठे जानी। सो रामदास जी ने हूँ बात के ऊपर बहुत दुख पायो। यह जानी पद्मनाभ दास श्रीनाथ जी के दर्शन को तथा रामदास जी को मिलवे को श्रीनाथ जी द्वार गए। सो श्रीनाथ जी के दर्शन किए, पाछे रामदास जी को मिले। तब रामदास जी सो पद्मनाभ दास ने कहो, जो हो तो दुख पायो सो तो न्याय है। जो तुम मेरे माथे अपने सेवा पधराए आए, परी तुमने दिन सातलो प्रसाद न लियो, सो काहे थे। तब रामदास ने कहो, जो तुम कहत हो सो तो साच, परी मैं बहुत दिन लो सेवा करी, ताते इतनो संबंध तो चाहिए। पाछे कितने एक दिन रही के पद्मनाभ दास श्रीनाथ जी के सो तथा रामदास जी सो विदा हुई के अपने घर कन्नौज आए। पाछे फेरी सेवा करन लागे। भाव प्रकाश। यह वार्ता में सिद्धांत दिखाए कि पुष्टि मार्ग वैष्णव ठाकुर अपने घर पधराते तो भिन्न भाव न रखनो। श्री आचार्य जी के संबंध जानी माथे पधारे जानी सेवा करी। और रामदास जी के भाव में यह जताए, जो अपने सेव्य ठाकुर जी को पधराई निश्चिंत न होई, उनके दुख ते दुखी होए, उनके सुख ते सुखी होए। यह सिद्धांत दिखाया। अब क्या होता है वैष्णव, एक बार पद्मनाभ दास जी के गांव कन्नौज में एक मुगल आता है और वो लूट मचाते हैं। और उसी समय बड़े रामदास जी अपने ठाकुर जी को पधरा के श्रीनाथ जी की सेवा में, महाप्रभु जी की आज्ञा लेके श्रीनाथ जी की सेवा में वहाँ पे भीतरिया की तरह सेवा कर रहे थे जतीपुरा में। उस समय क्या होता है, जो यवन उनके यहाँ पे आक्रमण करते हैं पद्मनाभ दास जी के यहाँ पे, वो ठाकुर जी के स्वरूप को लेके चोर के लेके चल जाते हैं। अब पद्मनाभ दास जी जो हैं वो 7 दिन तक अन्न जल कुछ नहीं खाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी जो हैं वो मुगल लेके चल जाता है। और जब रामदास जी को ये चीज़ पता चलती है कि उनके ठाकुर जी जो हैं वो कोई मुगल लेकर चला गया पद्मनाभ दास जी से, तब रामदास जी जो हैं वो भी अन्न जल का त्याग कर देते उतने समय के लिए। और 7 दिन बाद जब मुगल को पता चलता है कि पद्मनाभ दास जी इतने दिन से आहार तक नहीं ले रहे हैं, तब मुगल की जो पत्नी मुगलानी थी, उन्होंने कहा कि ये अवश्य किसी प्रकार के महाविभूति लगते हैं, इनसे किसी भी प्रकार का द्वेष मत करो और इन्हें इनके ठाकुर जी जो है वो वापस लौटा दो, वरना कुछ अनहोनी घट सकती है। तब जो मुगल था वो ऐसा का ऐसा जो है ठाकुर जी का स्वरूप जो है वो पद्मनाभ दास जी को देता। अब इससे जानने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि पद्मनाभ दास जी जैसे वैष्णव जिनमें इतना सामर्थ्य है कि एक वार्ता पहले ही उन्होंने अपने अंगूठे के जल से शतरानी को पुत्र की प्राप्ति करा दी, उनके आशीर्वाद मात्र से शतरानी को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। जो इतने घने रात्रि के प्रहर में उस जमाने के सर्कमस्टेंसेस को देखें हम, तो उस समय बाहर निकल के जंगलों जैसी जगहों में
अक्का जी को वापस अड़ेल लेकर आए, महाप्रभु जी के पास पधराए। तो इतने असीम सामर्थ्य को रखने वाले पद्मनाभ दास जी क्या एकमात्र श्राप दे देते अगर उस मुग़ल को, तो उसी समय मुग़ल तो भस्म हो जाता। पर यहाँ उन्होंने अपनी दृढ़ता दिखाई ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी ने जो उस समय गति करवा रहे थे उसको स्वतः स्वीकार करी सर्वप्रथम तो, और कभी भी भगवदीय अपना कोई भी प्रकार का स्वरूप अहेतु में प्रकट नहीं करते, ये उनने दिखाया। और दूसरी चीज़ उनने दिखाई वो ये दिखाई कि कितना विरह उनके अंदर विराजमान था, मात्र पद्मनाभ दास जी में ही नहीं, रामदास जी में भी, कि उन्हें इतनी दूर रहते हुए भी पता चल गया कि ठाकुर जी के साथ इतना कुछ वृत्तांत हो चुका है। दूसरी चीज़ जो इस वार्ता प्रसंग से जानने को मिलती है वो ये मिलती है कि इस प्रकार के दृढ़तापूर्ण जीवन को जीने वाले हमारे 84 और 252 वैष्णव हैं, तो उसके कुछ छींटे हम जो नाद सृष्टि हैं उनके ऊपर भी पढ़ने चाहिए कि इतने निष्ठुर वैष्णव, इतने दृढ़ी वैष्णव जिन्होंने अपना जीवन इस प्रकार से समर्पित किया कि ठाकुर जी की सेवा के बिना आहार तक ग्रहण नहीं किया इतने दिनों तक। कब कि पद्मनाभ दास जी के घर पे तो मतराधीश जी फिर भी विराज रहे थे, पद्मनाभ दास जी को क्या ज़रूरत थी उस समय। पर उन्होंने उस समय ये चीज़ बोली कि मैंने इतने दिन तक ठाकुर जी की सेवा करी, तो इतना सहानुभावता तो उन्होंने मुझे भी जताई है। तो वैष्णव हम अगर उस सृष्टि से खुद को जोड़ना चाहते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं दृढ़ता तो सेवा में होनी थी। सेवा में जड़ता भले ही ना हो, हम किसी भी प्रकार की सेवा में सहजता होना अच्छा है, पर दृढ़ता तो 100% हमें हमारे जीवन में लानी ही लानी पड़ेगी। जय श्री कृष्ण वैष्णव।